वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्लास 9th की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 6 करने जा रहे हैं, जो कि डेट 20 तारीख 7वां महीना 2021 की है। ठीक है, तो अगर इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको स्टडी रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसमें आज हमें रीडिंग कम्प्रीहेंशन दिया है। ठीक है, हमें इसको पढ़ना है, फिर हमें आंसर्स देने। तो मैं बताता हूँ आपको। तो जैसे कि इसमें दिया गया है कि कोविड-19 गेव अस अपॉर्चुनिटी, रोल ऑफ इंटरनेट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन आवर क्लासरूम। ठीक है, तो जैसे कि कोविड-19 की वजह से जो है हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती है। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम में टेक्नोलॉजी आ गई है। जैसे कि कोविड-19 से पहले आप लोग स्कूल जाते थे, लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं, आप ऑनलाइन क्लास रह रहे हैं घर पे बैठ के। ठीक है, मोबाइल फ़ोन से। तो ये क्या है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है। इसका यूज़ बढ़ता जा रहा है, जो कि किसके वजह से हुआ है, कोविड-19 कोरोना की वजह से हुआ है। ठीक है, तो इसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़े हम सबके ऊपर। तो इसके बारे में ही डिस्कस किया गया। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, तो इसके नकारात्मक प्रभाव क्या है। नकारात्मक प्रभाव है कि बच्चे की मेंटेलिटी में फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, फ़र्क पड़ रहा है। उसकी हेल्थ में फ़र्क पड़ रहा है। जैसे कि स्कूल में जाता था तो बच्चा खेलता भी था, लेकिन अब क्या कर रहा है, वो खाली घर में बैठ के पढ़ाई कर रहा है। तो मेंटली डिप्रेस भी हो जाते हैं बहुत से बच्चे, और उसकी हेल्थ पे भी प्रभाव पड़ रहा है। पॉजिटिव देखें, अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें तो क्या हो रहा है कि बच्चा अब छुट्टी नहीं, मतलब जैसे कि पहले बच्चे स्ट्रगल करके आते थे बस में। ठीक है, बस में आते थे तो वो काफ़ी लेट हो जाते थे। उन्हें ट्रैफिक जैम का मुकाबला करना पड़ता था। तो अब वो सब नहीं हो रहा है, जो कि ऑनलाइन की वजह से ठीक हो गया है। तो कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट है। तो हम इसको एक एक करके देखते हैं जो इसमें दिए गए हैं। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इट इज़ एन इफ़ेक्टिव वे टू लर्न, ये इफ़ेक्टिव वे है लर्न करने का। ठीक है, मतलब इससे सकारात्मक वे है, बहुत प्रभावशाली वे है लर्न करने का। ठीक है, इट इज़ प्रिपेयर्स टू यूज़ इन फ्यूचर करियर। तो ये लोगों को, जैसे कि हम जानते हैं कि आगे चलकर टेक्नोलॉजी सब कुछ होने वाली है, तो ये स्टूडेंट को क्या करता है, फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करता है, भविष्य के लिए प्रिपेयर करता है कि वो कैसे टेक्नोलॉजी से कनेक्ट होंगे। क्योंकि जनरेशन जैसे 21st सेंचुरी है, तो जनरेशन फ्यूचर में आगे टेक्नोलॉजी होने वाली है। जो स्टूडेंट है अपने घर पे ही सीख सकते हैं, उनके ऑन प्लेस पे सीख सकते हैं। ठीक है, इट प्रोवाइड्स एन एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन अ लार्ज स्केल। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, इसमें जैसे कि आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो लार्ज स्केल पर इसकी इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, स्टूडेंट जो है अपनी तैयारी को मॉनिटर कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम ऑनलाइन कोई टेस्ट भी देते हैं तो उसमें दिखा देते हैं कि आप इस ये आंसर गलत है, आपने इसमें इतना टाइम लिया है। तो अपने स्टडी को मॉनिटर भी कर सकते हैं, मतलब उसकी देख रेख भी कर सकते हैं। ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है। ठीक है, एस्पेक्ट है। स्टूडेंट कैन पॉसिबली लर्न फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है, जो कहीं से भी सीख सकते हैं, कि आप चाहे आप गांव में हो, चाहे आप दिल्ली में हो, चाहे आपका स्कूल कहीं पर भी हो, आप सीख सकते हैं कहीं पर भी बैठे। अब इसके नेगेटिव इम्पैक्ट देखते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट, रिलायबिलिटी और मेयरली लुकिंग अप इंफॉर्मेशन ऑन गूगल। गूगल पे जो भरोसा है ना, वो लोगों का ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, वो बुक्स से दूर जा रहे हैं। अब आप भी ज़्यादातर गूगल पे सर्च करते होंगे जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो रिलायबिलिटी, गूगल पे भरोसा ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो इनसफिशिएंट, अकुशल लर्नर बन जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनको क्या होता है, जब तक टीचर इंटरेक्ट ना करे उनको तब तक समझ नहीं आता है। तो इनसफिशिएंट, अकुशल बनते जा रहे हैं। ठीक है, लैक ऑफ नॉलेज अबाउट हाउ टू नेविगेट। ठीक है, टू टू फॉल्स और इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन। तो उनको नेविगेट करना नहीं आता, मतलब इंटरनेट को मतलब कैसे यूज़ करे, फ़ोन को कैसे यूज़ करे, उनको नेविगेट करना नहीं आता। ठीक है, कैसे यूज़ करना है। तो उससे क्या होता है, वो कभी कभी गलत इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो ये एक वो है, क्या कहते हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट है। हैंड राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है बच्चों की। जैसे कि पहले स्कूल में आपकी ज़्यादातर कॉपी चेक होती होगी मंडे को। ठीक है, हफ्ते में एक बार होती होगी। तो हैंड राइटिंग क्या होता है, अब कम से कम यूज़ हो जा रही है, मिनिमाइज हो रही है। हैंड राइटिंग पे इफेक्ट पड़ रहा है बच्चों की। ठीक है, पहले बोर्ड पे लिखते थे ना, अब बोर्ड पे ना लिख के आप उतारते कहाँ हो ज़्यादातर।
वही हैंड राइटिंग मिनिमाइज हो रही है। अनकंट्रोल एंड एक्सेसिव इंटरनेट यूजेज इज लीडिंग टू इंटरनेट एडिक्शन। तो बच्चों को इंटरनेट एडिक्शन हो जा रही है, जैसे कि अभी आपको भी कोई वीडियो देख के पढ़ना पसंद होगा अब के बच्चों को ज़्यादातर, और उनको इंटरनेट एडिक्शन हो जा रहा है, वो फ़ोन को छोड़ ही नहीं रहे हैं, इंटरनेट पर ही लगे हुए हैं। ठीक है, तो इंटरनेट एडिक्शन हो जा रहा है। तो अब चलिए हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो पहला है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर डैश बिकॉज दे गेट अ हैंड ऑन प्रैक्टिस एंड लर्न डिफरेंट टूल्स। सो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है वो स्टूडेंट को प्रिपेयर कर रही है, किस लिए? फ्यूचर करियर के लिए। तो फर्स्ट का क्या होगा? ए, फ्यूचर करियर के लिए प्रिपेयर कर रही है स्टूडेंट को। स्टूडेंट कैन लर्न एट प्लेस, स्टूडेंट कैन लर्न। सेकेंड का क्या होगा? एट देयर प्लेस, डी। ठीक है, अपने कहीं पर भी वो सीख सकते हैं, चाहे जहाँ जहाँ पे भी। पॉजिटिव एस्पेक्ट है, ठीक है। एडिक्शन मीन डिपेंडेंसी, ऑन आएगा, ठीक है। ऑन का मतलब होता है पर। तो एडिक्शन हो गई मीन्स वो ज़्यादातर डिपेंड हो गए किस पर? ठीक है, एनीथिंग। एडिक्शन मीन डिपेंडेंसी ऑन एनीथिंग, ठीक है। एडिक्शन का मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज़ पे ज़्यादा ही निर्भर हो जाए, तो ऑन आएगा। फ्रॉम का मतलब होता है द्वारा, बाय का मतलब होता है से, बिटवीन का मतलब होता है बीच में, ठीक है। प्रोवाइड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज स्केल, चौथे का आंसर है इंटरनेट। इंटरनेट प्रोवाइड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज स्केल। जो इंटरनेट है वो हमें काफ़ी बड़ी मात्रा में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। अब चलिए फिफ्थ करते हैं। वी कैन अवॉइड इंटरनेट एडिक्शन। हम इंटरनेट का एडिक्शन है जो इंटरनेट हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, उसको कैसे दूर कर सकते हैं? इसमें सेल्फ कंट्रोल, हम सेल्फ कंट्रोल करें, जैसे कि नहीं हमें 4 घंटे करना है इंटरनेट का यूज़, तो 4 घंटे करें। शॉर्ट ब्रेक्स ले बीच बीच में, या सेटिंग अ टाइम लिमिट, टाइम लिमिट सेट कर दे कि 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। तो इसमें क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, ठीक है। इसमें हो गया ऑल ऑफ दीज। और हमारा है सिक्स्थ। सिक्स्थ है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हेल्प स्टूडेंट लर्न अटेंड क्लास फ्रॉम मतलब द्वारा, कहाँ? एनीवेयर। फ्रॉम एनीवेयर मतलब जहाँ पर भी वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी नहीं किया है, वो कहीं पर भी वो क्लास ले सकते हैं। हैंड राइटिंग प्रैक्टिस जनरली गेट्स बाय एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो हैंड राइटिंग प्रैक्टिस, जो हैंड राइटिंग प्रैक्टिस किससे मिनिमाइज हो रही है, मतलब कम हो रही है बाय एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के कारण, ठीक है। मतलब जब से एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आई है, बच्चे लिखना भूल सा गए, मतलब वो ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होती उनकी। टू नेविगेट ऑन एट, टू नेविगेट ऑन द इंटरनेट डज नॉट रेफर टू। नेविगेट, तो नेविगेट करना मतलब इंटरनेट को संचालित करना, उसको कैसे चलाना है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा नहीं है उसमें? ब्राउजिंग का मतलब आपको पता है, ब्राउजिंग हम पे इंटरनेट ब्राउजर्स होते हैं, तो वो सर्च करना होता है। ग्लैंसिंग का मतलब होता है उस पर झांकना, तो ये भी करते हैं हम, ठीक है, इंटरनेट पे। फ्लिपिंग थ्रू, फ्लिपिंग थ्रू का मतलब होता है किसी पेज को टर्न ऑन करना, ठीक है। किसी पेज को टर्न ऑन करना फ्लिपिंग थ्रू होता है। तो ये तीनों काम तो हम करते हैं इंटरनेट पे, कौन सा नहीं करते? एबेंडन, एबेंडन का मतलब होता है त्यागना, ठीक है, ये काम नहीं करते, ठीक है। तो आपको सारे क्वेश्चंस हो गए, आशा करता हूँ आपको समझ आएंगे, ठीक है। तो ये वर्कशीट हमारी ख़त्म होती है, मतलब फिनिश होती है वर्कशीट। चलिए, थैंक यू, थैंक यू।